देश के अलग अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतें भी अलग अलग होती हैं। सोने और चांदी के रेट पर हर राज्य के अलग अलग टैक्स के अलावा भी कई तरीके की चीजें जोड़ी जाती हैं, जिसके चलते हर स्टेट में इनके दाम अलग अलग हो जाते हैं। अब देश में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल वन नेशन वन रेट पॉलिसी को लागू करने के लिए तैयार हो गया है। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं, कैसे फायदा मिलेगा, कीमतें किस तरीके से कम हो जाएंगी और क्या ये पॉलिसी आने के बाद सोने और चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी, डिटेल में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसके बाद ये होगा कि देश में कहीं भी सोना अगर आप खरीदेंगे तो आपको एक ही रेट मिलेगा। ऐसा होने पर आम जनता को उनके शहर में ही सोना एक ही दाम पर मिल जाएगा। दरअसल देश भर में काफी समय से वन नेशन वन रेट अपनाने की कवायद चल रही थी। अब देश भर के ज्वेलर्स इस पॉलिसी को लागू करने के लिए तैयार हो गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले महीने यानी कि सितंबर में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। वन नेशन वन रेट पॉलिसी भारत सरकार की तरफ से प्रपोज्ड एक स्कीम है। सरकार का मकसद है पूरे देश में सोने की कीमतों को एक समान करना। इस योजना पर अमल करने के लिए सरकार नेशनल लेवल पर एक बुलियन एक्सचेंज बनाएगी। नेशनल बुलियन एक्सचेंज ही पूरे देश में सोने के प्राइसेस डिसाइड करेगा। इसे और आसान भाषा में अगर हम समझें तो जैसे कि देखिए, शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर के दाम पूरे देश में एक ही होते हैं और यही दाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। अभी मौजूदा दौर में सोने चांदी की खरीद बिक्री MCX पर होती है, लेकिन अब सर्राफा बाजार के लिए भी एक एक्सचेंज बन जाएगा। इस एक्सचेंज को बनाने की डिमांड काफी वक्त से हो रही थी। अब इसके फायदों को समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर नेशनल लेवल पर बनी बुलियन एक्सचेंज ही सोने की कीमतों को डिसाइड करेगा तो देश भर के ज्वेलर्स को उसी कीमत पर सोना बेचना होगा जो कीमत एक्सचेंज डिसाइड करेगा। ऐसा होने से इस इंडस्ट्री में तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी ही साथ आम जनता को भी सोना पूरे देश में एक ही दाम पर मिलेगा। मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं और वहाँ सोना महंगा है। ऐसे में अगर आपके घर में शादी है तो आप सोना खरीदने के लिए उस शहर में जाते हैं जहां लखनऊ से सस्ता सोना मिलता है। अब इस योजना के लागू होने के बाद ये जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अब हम ये जानेंगे कि कीमतें किस तरीके से तय की जाती हैं। तो मौजूदा समय में सोने की कीमतें सराफा बाजार के एसोसिएशन की तरफ से तय की जाती हैं, जो हर शहर के लिए अलग अलग होती है। अमूमन हर एक सराफा बाजार अपने अपने शहरों की कीमत शाम के समय जारी करता है। पेट्रोल डीजल की तर्ज पर ही सोने चांदी की कीमतें भी हर रोज तय की जाती हैं। सोने चांदी की कीमतों में ग्लोबल सेंटिमेंट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस का असर डोमेस्टिक मार्केट पर भी पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या कीमतें कम हो जाएंगी? तो इस पॉलिसी के आने के बाद से इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जिसका फायदा आम जनता को भी मिलेगा। प्राइसेस का डिफरेंस खत्म होने से सोने की कीमतों में कमी भी आ सकती है। वहीं ज्वेलर्स की मनमानी पर लगाम लग जाएगी। इस योजना के आने से कारोबारियों में भी कंपटीशन बढ़ेगा। लिहाजा ये स्कीम कारोबार के लिहाज से भी मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस पॉलिसी को लागू करने के लिए ज्वेलर्स की संस्था GJC यानी कि जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने देश भर के ज्वेलर्स से राय ली है, जिसमें ज्वेलर्स इसे लागू करने की सहमति जता चुके हैं। हाल फिलहाल अगर अब हम सोने की कीमतों की बात कर लें तो सोना जनवरी के कंपैरिजन में अब काफी महंगा हो चुका है। सोने ने अपना ऑल टाइम हाई 75,000 का बनाया था। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो सोने की कीमतें 74,000 के आसपास चल रही हैं। सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि ये पॉलिसी आने के बाद थोड़ा सा जो लोगों को राहत मिलती दिखाई दे। इस स्कीम के बारे में आपको क्या कुछ लगता है? क्या ये लागू होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।